শান্ত হয়ে বসে আছে সোনামা तो की पढ़ছো जामा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो आज की डेट है, आज है 16 तारीख और अभी है दोपहर के टाइम। तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे ना मैं फ़ैन ऑन की हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। फ़ैन के बिना मैं नहीं बैठ पा रही हूँ और मुझे गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं फ़ैन ऑफ़ करके बातें करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो प्लीज़ फ़ैन की आवाज़ भी आप लोग मेरे बातों के साथ सुन लीजिए। तो कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ, तो हर कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सुख या दुख हो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको आप सोच रहे होंगे कि खुशी का क्या हुआ है। तो खुशी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या हुआ मैं वो अभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हम 13 तारीख को हस्बैंड आए थे, 12 तारीख को यहाँ पे, फिर हाँ 12 तारीख को आए थे और 13 तारीख मैं खुशी को लेके डॉक्टर के पास गई थी। तो खुशी का ना कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वो शायद मैं पहले आप लोग को नहीं बताई। तो मैं क्या सोच रही थी, बच्ची है शायद कहीं पे देख के आके शायद वो कॉपी कर रही है। तो बच्ची बहुत कुछ सीख के आती है, तो किसी का देख लेके फिर उसका कॉपी करना, तो ये बच्चों का आदत होता है। तो मैं ना कुछ दिनों से उसको नोटिस तो कर रही थी, बट मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी और हस्बैंड को भी बताई थी। और उसका ये लगभग 20-25 दिन हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ। तो बीच में ना एकदम गायब हो गया था, वो नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अभी कुछ दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा था वो। तो बच्ची है, अगर मैं अभी से उसका ये मतलब ध्यान में ना दूँ तो बाद में फ्यूचर में मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ वो बताती हूँ। पहले उससे पहले ना मैं खुशी को डॉक्टर दिखाने के लिए लेके गई थी और उसी दिन मैं उसका हेयर भी कटिंग करवाई, क्योंकि डॉक्टर का नाम लिख के ना बहुत क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत हमारा नाम था 36 पे। तो मतलब वहाँ पे वेट करने से अच्छा मैं सोची खुशी का हेयर कटिंग करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा उसका हेयर हो गया था। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी तो आप देख सकते हो। तो पहले चलिए वो हेयर कटिंग वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए। मैं थोड़ी सी बस रिकॉर्ड करके रखी थी, बस वही मैं दिखाती हूँ अभी। वो देख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है खुशी की। तो शांत হয়ে বসে আছে সোনামা। তো কি পড়ছো জামা? तो देखिए खुशी इतनी शान से बैठ के मतलब चूल को कटवा रही थी, एकदम भी मतलब डिस्टर्ब नहीं की। जो पार्लर में जो दीदी थी वो भी बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा है तुम्हारा बच्चा, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का है। तो मैं बोली हाँ यहाँ पे तो शांति है, घर में थोड़ी सी बदमाशी तो करती ही है, तो फिर भी से शांति है। देखिए इतने अच्छे से वो हेयर कटिंग करवा रही है और वो बहुत इंटरेस्ट लेके करवा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कीजिए उसका आँख में देखिए, बस वो कंटिन्यू ये कर रही थी। तो चलिए इसका हेयर को मैं अच्छे से हेयर कटिंग करवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। এরকম করতে পারবো না, এখন ছোট হয়ে গেছে। তো গাইস देखिए ये है खुशी की फाइनल लुक। কি শ্যাম্পু লাগাতে পারবো তো? तो देख लिया आपने हेयर कटिंग वाला। तो हेयर कटिंग करवाने के बाद खुशी का लुक पूरा चेंज हो गया और खुशी अभी सो रही है, वरना मैं दिखाती उसको। तो बाद में तो आप देख ही पाओगे मेरे ब्लॉग पे। तो 13 तारीख को मैं गई थी हस्बैंड के साथ, उसी दिन उसका हेयर भी कटिंग हुआ। उसके बाद हम गए थे
डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे भी मैं छोटी सी एक क्लिप लेके रखी हूँ डॉक्टर के पास गया हुआ। तो चलिए उससे भी आप देख लीजिए। उसके बाद में फिर क्या हुआ है प्रॉब्लम और अभी खुशी कैसी है, टेस्ट वगैरह हुआ है, रिपोर्ट क्या आया है, मैं सब बताती हूँ अभी आप सबको। तो हेयर कटिंग तो चलिए करवाने मैं के डॉक्टर के बाद पास हम गई चले थी, वो आए थोड़ा सा खुशी क्लिप को आप लेके देख डॉक्टर के लीजिए। पास। तो डॉक्टर आ चुके थे, बट हमारा जो नाम था ना वो नाम पार हो गया था, तो हम थोड़ा सा फिर से वेट कर रहे थे और खुशी यहाँ पे उसे खेलने का चीज़ मिल गया। तो अभी फाइनली हमें बुलाया गया है, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अंदर पेशेंट है, तो पेशेंट बाहर आने से हम अंदर इन करेंगे। तो चलिए देखते रहिए। तो देख लिया ना आपने, तो मैं बस थोड़ी सी वहाँ पे रिकॉर्ड की, क्योंकि हर जगह मतलब मेरे हिसाब से क्या है आप, हाँ मैं हर कुछ शेयर करती हूँ, तो हर जगह ना शूट करना भी मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गई थी किसी को चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड करूँ तो मुझे अजीब लग रहा था, तो मैं बस थोड़ा सा ही मैं रिकॉर्ड की हूँ। और बागडोरा में गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो अभी चलिए मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बताया, खुशी का क्या प्रॉब्लम हुई है। तो खुशी का प्रॉब्लम क्या है, वो ना आँख को हमेशा मतलब कुछ दिनों से मैं नोटिस करती हूँ बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम नॉर्मल ऐसा ऐसा करते हैं ना बात करने टाइम में, वो ना बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा करती थी, मतलब ऐसा ज़ोर से दबा दबा के, मतलब अभी थोड़ी सी बात करते करते फिर ऐसा, फिर बात करते करते फिर ऐसा, मतलब कंटिन्यू उसका बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं ना कुछ दिनों से उसको नोटिस की, मैं जैसे बताइए आप सबको कि बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है, शायद कहीं पे सीख के आया होगा, किसी का कॉपी कर रहा होगा। तो मैं पहले मैं सोची वैसे ही होगा कुछ, तो खुशी के पापा को भी बताया, खुशी के पापा भी बोला हाँ शायद कहीं से सीख के आया होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर बीच में नहीं था, बीच में एकदम नॉर्मल हो गया था। फिर ईडनिंग अभी चालू हुआ है तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया था उसका, इसलिए लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने देख के ही बताया, जैसे हम मतलब बोलने शुरू किए कि खुशी का ये आँख में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर ने मतलब प्रॉब्लम सुनने से पहले ही बताया हाँ बच्ची का आँख में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि खुशी वहाँ पे जाके शुरू ऐसा ऐसा कर रही थी ना, तो डॉक्टर ने देख के ही बताया कि उसका आँख में प्रॉब्लम हो रही है। फिर डॉक्टर ने, तो मैं जो पीडियाट्रिक को दिखाती हूँ उनके पास पहले गई, तो उन्होंने पहले तो कुछ विटामिन का सिरप वगैरह लिख के दिया, फिर थायराइड का टेस्ट लिखा। तो बहुत अजीब लगा मुझे ये थायराइड का टेस्ट सुन के, क्योंकि 2.5 साल की बच्चे की थायराइड का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा उस टाइम। फिर सर ने बोला कि आप थायराइड का टेस्ट कराओ और ये सिरप उसको मतलब खिलाने के लिए 1 महीना के लिए। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आई स्पेशलिस्ट जो है उनके साथ एक बार काउंसलर मतलब बातें कर लो। फिर हम गए, मतलब लेट नहीं किए हम, और खुशी के पापा उसी दिन वापस जा रहे थे। हाँ नहीं नहीं, ये 14 तारीख की बात है, हाँ 14 तारीख की बात है। तो उसी दिन खुशी के पापा का दार्जिलिंग वापस जाने का भी मतलब बात था। खुशी के पापा 13 तारीख को आए थे, हम 14 तारीख को गए थे डॉक्टर के पास। हाँ 14 तारीख को ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो बाल को मैंने फिर से बांध दिया। हाँ तो खुशी का पापा उसी दिन जाने वाले थे, तो खुशी के पापा बोले ठीक है पहले हम आई स्पेशलिस्ट को दिखा लेते हैं, उनका क्या राय है पहले सुन लेते हैं, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी के मतलब वो पापा है ना, तो जितनी मम्मी की टेंशन पापा का उतना ही टेंशन होती ही है, तो उसको भी टेंशन हो रही थी। तो फिर हम गए मतलब टेस्ट करवा के गए हम आँख के डॉक्टर दिखाने के लिए। फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने देखा, देख के मतलब आँख में लगा के क्या क्या लगा कर देखते हैं ना, वो सब लगा के किसी को चेकअप अच्छे से किया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया, मतलब आई स्पेशलिस्ट ने बताया कि उसका आँख में एलर्जी हो गया है। तो होता है ये नॉर्मली, मैं बहुत बार सुनी हूँ कि आँख में एलर्जी हो जाता है। फिर 2 ड्रॉप दिया है, तो 2 ड्रॉप खुशी को 2 हफ्ता लगाने के लिए कहा है। 2 हफ्ता लगा के उसके बाद फिर से मुझे चेकअप में लेके जाना है। उसके बाद आया ये टेस्ट का रिपोर्ट क्या आया, तो मैं उम्मीद ही नहीं की थी कि मतलब टेस्ट का रिपोर्ट ऐसा आएगा। तो मैं ना डेट को पूरा मिस्टेक कर रही हूँ, तो हम 13 तारीख को ही गए थे। मैं फिर से अभी मैं सोच रही हूँ नहीं 14 नहीं, कल तो 15 तारीख थी, कल तो मैं नहीं गई थी। तो रिपोर्ट मैं एक दिन बाद लाने गई थी, तो मैं 14 तारीख को रिपोर्ट लाने गए थे, 13 तारीख को हम गए थे खुशी का चेकअप करवाने। फिर वो सुनने के बाद खुशी के पापा चले गए और नेक्स्ट डे हमें रिपोर्ट मिलता और नेक्स्ट डे ही डॉक्टर को दिखाना था। तो खुशी के पापा तो उसके लिए तो नहीं रुक सकते, तो मैं बोली आप चले जाओ, क्योंकि होटल का बिजनेस है और पहला वैशाख में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है होटल में, तो उनको यहाँ पे रोक के रखना मतलब बेकार की बातें है, मतलब
लॉस हो जाता है ना, तो इसलिए खुशी के पापा चले गए। उसके बाद मैं गई मतलब 14 तारीख को डॉक्टर के पास रिपोर्ट लाने के लिए। फिर रिपोर्ट दिखाई तो जो रिपोर्ट में आया है खुशी का जो थायराइड का जो लेवल है एकदम लेवल के पास, उसका मतलब नॉर्मल जो रेंज है ना उसका एकदम लेवल में आ चुका है खुशी का जो थायराइड का टेस्ट का रिपोर्ट। तो मैं सुन के हैरान हो गई। मैं सच में मुझे नहीं पता था कि 2.5 साल की बच्ची को भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकती है। फिर डॉक्टर ने बताया घबराने वाला बात ऐसा कुछ नहीं है अभी, बट उसे ध्यान में रखना है, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना है और 6 महीना बाद फिर से उसे मतलब रिपीट टेस्ट करवाना है थायराइड का। तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे सुन के कि मैं खुद 5 इयर्स नर्सिंग की हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि 2.5 साल के बच्चे की भी थायराइड होती है। फिर मैं सर को पूछी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ऐसा होता है क्या रिपोर्ट में गलती आया होगा। फिर सर को पूछी, सर ये सिर्फ 2.5 साल की है, इसको क्या अभी थायराइड हो सकती है? तो डॉक्टर ने बताया 6 दिन का बच्ची को भी थायराइड होती है। सो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसके बाद तो थोड़ा सा टेंशन भी लग रहा था क्योंकि एकदम लेवल के पास उसका जो रिपोर्ट का टेस्ट है वो आया है। तो थोड़ी सी टेंशन में तो हूँ, माँ हूँ, थोड़ा सा टेंशन होती है। तो बस उसे भी खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ अभी तो मैं वो बाद में बताऊँगी, मतलब खाने पीने में क्या ध्यान देने बोला है वो सब मैं बाद में बताऊँगी। तो बस अभी मैं ये आप लोग के अपडेट देने के लिए ही मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। और हाँ, और अभी खुशी कैसे वो बता देती हूँ। तो ड्रॉप लगाने के बाद ना 2 दिन हो गया, तो ऊपर वाले की कृपा से ना खुशी पहले से बेटर है, मतलब जो बार बार कर रही थी वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी खुशी जल्दी जल्दी मतलब ठीक हो जाए। अच्छा नहीं लगता है ना बच्ची को अगर कुछ हो जाए। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ अपडेट देना चाहती थी और फिर से मिलूँगी अच्छे वाला ब्लॉग लेके, अच्छे वाले कंटेंट लेके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। तो अच्छा जब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा दुख भी मेरा आप लोग सुन लो। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, बहुत अच्छे रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय।